हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं भी फ़िलहाल ठीक हूँ और मैंने नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ और लंच करके भी। फ़िलहाल तो आज की ताज़ा खबर ये है कि मैं अंदर खाना खा रही थी और बाहर हो गई है बर्फ़बारी स्टार्ट। देख रहे हैं आप सभी। मैं आपको और अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखो, थोड़ी थोड़ी बर्फ़बारी हो रही है। ऊपर की साइड से ज़्यादा आ रही है, बल्कि जो आई अब देख रहे हैं ना, इस साइड से ज़्यादा बर्फ़बारी आ रही है। अब यहाँ थोड़ी कम है, बल्कि मुझे दिखाई दे रहा है। मेरे कैमरा उतना अच्छा नहीं है कि क्लियरिटी में दिखी, पर मुझे ये लग रहा है जो ऊपर आपको थोड़ी थोड़ी धुंध दिख रही है ना, ये धुंध नहीं है, बर्फ़ है। वहाँ से ज़्यादा बर्फ़ नीचे की तरफ आ रहा है। अब मेरी ड्यूटी लगा दी है दुकान में, क्योंकि बाकी को भी लंच करना है, तो मैं जा रही हूँ नीचे की तरफ। तो हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि बर्फ़बारी स्टार्ट होगी, क्योंकि मौसम बिगड़ रहा था और दोबारा से धूप लग रही थी। तो कहीं ना कहीं हम होपलेस ही हो गए थे कि दोबारा से बर्फ़ गिरेगी भी कि नहीं। तो अभी तो फ़िलहाल लगी हुई है बर्फ़। अब पता नहीं शाम तक टिकेगी कि नहीं टिकेगी, कि मौसम में बदलाव आ जाएगा, क्योंकि ये मौसम है जनाब, ये मिनटों में बदल जाता है। तो मैं जाती हूँ तेरा नीचे की तरफ। बोला मोरा राजा पानी निओले पड़े दुए हेलो निओले पड़े दुए बावड़े हो जाओ, बहियों लगा ऊपर बैठा बावड़े। और मेरे लिए रखी यहाँ पर सगड़ी। इसमें सगड़ी भी बिल्कुल भी नहीं है, अभी आग धुआं ही धुआं है। चलो मैं इसको खा लेती हूँ पहले। बार बर्फ गिर रही है और यहाँ देखो फ्लावर, ये फूल आजकल भी यहाँ पर खिले हुए हैं। और ये देख रहे हैं थोड़े थोड़े इसके, अभी ये खिलेंगे, क्योंकि बाकी हमारे यहाँ जितने भी फूल है सारे मुरझा गए, एकदम सूख गए, क्योंकि सर्दी है। लेकिन ये वैरायटी मुझे फूल की बड़ी अच्छी लगी। यहाँ पर इतनी ठंड है, बर्फबारी हो रही है, फिर भी ये खिले हुए हैं और सुंदर भी बहुत है ना। और अभी ये थोड़े थोड़े खिल रहे हैं। और यहाँ आगे जैसे भी है, गाड़ियाँ जाती है ना, इतना धूल करती है कि जुकाम अलग से हो जाता है और सर दर्द अलग से। ये वाले फूल मैंने भी अपने आंगन में वैसे ऐसे लगाए हैं। शायद कोई फूल तो होना चाहिए जो 12 महीने खिले। फिलहाल अभी बर्फ़ ने भी अपनी स्पीड जो है बढ़ा ली है। अब बाहर में वीडियोस तो नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि मेरा फ़ोन हो जाएगा गीला। अभी आप पीछे देख रहे होंगे, मैंने फ्रंट कैमरा किया और पीछे देखो शटर के पास कैसा बर्फ़ दिख रहा है। तो इसने भी रफ्तार पकड़ लिया और ठंड भी बहुत है। मैं पहले आग ही जला लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। एक आसमान से सफ़ेदी आ रही है, एक मेरे पति देव के सर में। पूरे के पूरे बाल हो गए इनके सफ़ेद, और एक सफ़ेदी आसमान से आ रही है। और फाइनली मेरी आग भी जल गई। बस बस। और मैंने लकड़ी हलाई और मेरी आग भी बहुत अच्छी जली है। अब मैं जा रही हूँ रूम में, क्योंकि ये आ गए, ये गए थे खाना खाने, तो मैं थोड़ी देर यहाँ थी। मेरे पास है 50 रुपए ना, सुबह के काटो 20 रुपए और दो मुझे एक कगत। बचा नहीं रहा। सामान दो मुझे। 50 लाए थे मैंने, मुझे भी याद नहीं है। 10 दे वापस। सुबह मैंने एक चिप्स खाया था और एक गच्चक ली थी जो आधी गिर गई है, वहाँ देख रहे हैं आप। अब मुझे और गच्चक चाहिए। ये साफ तो पूरा ही करना पड़ता है। रंग बदलने में गिरिगिट मशहूर है, लेकिन उससे ज़्यादा रंग आजकल इंसान बदलते हैं। और उससे थोड़ा कम मौसम अपना रंग बदलता है। जैसे कि
पीछे देखिए धूप लगी है। कुछ टाइम पहले बर्फ़ लगी थी तो मैं भी आकर सो गई और रूम में ही थी। अब जब 4:30 हो गए तो मैं रूम से थोड़ा बाहर निकली हूँ ना, देखूँ कितनी बर्फ़ हो गई है, क्योंकि वो अंदर से दिखाई नहीं देती। तो बाहर देखा तो बर्फ़ तो बिल्कुल भी नहीं है, सीधी धूप लगी हुई है महाराज। कहते हैं कि रंग बदलना ना तो मौसम की तरह, तो मौसम तो रंग बदलता है लेकिन इंसान भी अपना रंग बदल देते हैं। पर तो जैसे कि शाम हो गई है 4:30, मैंने बोला कि हो गई है, तो ये टाइम हो गया था चाय पीने का। तो मैंने भी अपने लिए चाय पेन पर चढ़ा दी है और आज मैं पीने वाली हूँ ब्लैक टी, बिकॉज दूध वाली चाय से मुझे एसिडिटी हो जाती है, तो ब्लैक टी पीनी पड़ेगी। बट आई होप सो ये ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो मेरी ब्लैक टी अब तैयार हो गई है। शायद इसमें नमक सॉरी, मेरा मतलब चाय की पत्ती थोड़ी कम लग रही है मुझे, पर अगर मैं थोड़ा ज़्यादा करती तो फिर कड़वी हो जाती है यार। इतने दिनों से घूमी फिरी थी, किचन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। बिखरा तो नहीं है खैर, एक जिसमें मेरा खाना है और इन सामानों को मुझे अंदर पैक करना है। मैंने धो के ही रखे थे फिलहाल, और यहाँ भी कुछ सामान है। ये सामान थोड़ा, ये केक बनाने का है जिससे मैं सीखूंगी केक बनाना, और ये केक बनाने के सारे सामान हैं क्योंकि, और ये केक बनाने के सामान मेरे फिलहाल नहीं है, ये है मेरे प्यारे पतिदेव के, क्योंकि वो है एक शेफ, तो वो स्टार्ट करने वाले हैं अपनी बेकरी। सो इसके लिए वो केक का सामान बनाने का ले आए हैं। तो आपको जल्दी ही फ्रेश, और मैं फ्रेश ही बोल सकती हूँ, बेहतरीन केक खाने को मिलेंगे। देखने में तो चाय ठीक ठाक ही लग रही है कि अच्छी बनी है। अब हम हॉल में जाएंगे पीने के लिए, क्योंकि रूम में क्या बैठूंगी। हॉल का हाल भी कुछ ऐसा ही है। ये उन्होंने कब से निकाला हुआ है, अंदर ही नहीं लेके आए, और मेरे से ये नीचे से नहीं खुल रहा है सारे के सारे हॉल को मेरी। वैसे आई तो मुझे बहुत प्यास थी और मैं पी जा रही हूँ। चाय के बाद पानी पी लूँगी, क्योंकि चाय ठंडी हो जाएगी, और ठंडी चाय मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यार वीडियोस भी अच्छी बन रही है यार, दैट्स गुड। चलो आप भी चाय पी लो, मैं भी अपनी चाय को एंजॉय कर लेती हूँ। आपको तो पता है कि पीछे मैंने कपड़े सिलाए थे, 2-3 सूट सिलाए थे, और इस कमरे में सिलाए थे। सूट सिला लिए थे, उसके बाद मैं घूमी फिरी थी, कहीं मेहमान गई थी और कहीं शादी में गई थी, और कमरे का हाल अगर आपको दिखाऊँ ना, तो अब मुझे टाइम मिला, मैंने सोचा इसको पहले समेट तो देती हूँ, कम से कम कोई आएगा तो बोलेगा कि क्या किया इसने रूम में। ये देखो कपड़ों के टुकड़े मशीन यहाँ है, और कपड़ों के टुकड़े इस तरह से फैले हुए हैं नीचे की तरफ, और नीचे भी हैं। मुझे टाइम ही नहीं मिला, अब टाइम है तो समेट लेती हूँ सबसे पहले। एक बार जो काम छूट जाता है ना, बहुत दिन तक छूट जाता है। मेरा एक सूट है, उससे ना बहुत ज़्यादा कपड़ा बचा हुआ है। अब मैं इन कपड़ों का क्या करूं, अभी तो फ़िलहाल मुझे समझ नहीं आ रहा है। करने को तो बहुत कुछ कर सकती हूँ, पर अभी फ़िलहाल मुझे करना नहीं है, क्योंकि मुझे अपना टाइम ऐसे कामों में वेस्ट नहीं करना है। जो काम एक बार छूट जाता है ना, फिर वो छूटता ही जाता है। तो बहुत सारा कपड़ा मेरे पास बच गया है, अब मैं इनका क्या करूं। करने को तो बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन करना नहीं चाहती, क्योंकि मैं ऐसे कामों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया है। अब 2 साल और वेस्ट किया तो जीवन की तो लंका ही लग जाएगी मुझे लगता है। जिस तरह से मेरी सिचुएशन है, इतने सालों तक तो मैंने इतनी मेहनत भी नहीं की। मेरा भाई ना मुझे हमेशा बोलता था कि तू मेहनत नहीं करती, तू लापरवाह है। मेरी मम्मी भी कहती तू लापरवाह है। आज मुझे भी बहुत बहुत क्या बोलते हैं उसको, पछतावा हो रहा है, मैं सच में लापरवाह हूँ। टाइम से मेहनत की होती तो टाइम से ज़िंदगी सेट हो जाती। ज़िंदगी में तो है मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन होती है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जो स्वाभिमान होता है ना, वो तो तभी आता है जब आप खुद पैसे कमाएं। पैसों की बात नहीं है, बात है इंडिपेंडेंट बनने की।
इंडिपेंडेंट तो मैं सिलाई से बन सकती हूँ, पर फायदा क्या मेरा इतना पढ़ने का अगर मुझे सिलाई करनी है। मैं ऐसा सोचती हूँ, जो कि बिल्कुल गलत सोच है वैसे तो, लेकिन एक तरफ सही भी है। जिस काम को इतने साल दिए उस काम को कैसे छोड़ूं यार। 2 बार यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करके बाद मेरी हालत ऐसी है, फायदा क्या है मेरा पढ़ने का। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है होता रहता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, लेकिन शहरों में छोटी बात होगी लेकिन मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी है। तो मेरी बातें तो चलती रहेंगी। तो अब कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। आई होप आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।